Thank you for the lovely introduction. Good morning, everyone. Good morning, और एक चीज, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग तरुण. गुड मॉर्निंग तरुण. तरुण गुलियानी भी और तरुण राठौर भी. एक चीज ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीवन. ओके, दिमाग लगाओ अपना. दिमाग इसलिए भी लगाओ बिकॉज लॉजिक को आपकी अपील करना चाहिए. एल्स इट बिकम्स एक और ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाती है. आई डोंट वांट दैट. ना मैं करता हूँ किसी की ब्लाइंड फॉलोइंग. मैं भी किसी की कोई चीज पसंद आती है तो वो चीज इंप्लीमेंट करके देखता हूँ कि मेरे को कितना फायदा होता है उसका. हो सकता है वो उसके लिए सही हो बट मेरे लिए ना काम करे. और आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे सुनील ने बताया ना कि एक एक कीड़ा है मेरे, अलग 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 किताबें पढ़ने का और अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ने का. सो आजकल एक नई किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र. राइट. बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है. क्या है, बहुत सारे लोगों लग रहे हैं अरे तंत्र तांत्रिक बनने जा रहे हैं. राइट. सो मेरी भी कुछ कुछ ऐसी ही एप्रीहेंशन, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी. क्या होता है तंत्र, क्या होता है मंत्र, यंत्र, तंत्र, तीनों चीजें क्या कहते हैं एक साथ जब यूज होती हैं तो मीनिंग क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है. सो वहीं से खोजते खोजते कहीं 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 से मैं इस किताब पे हूँ. बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है बाय द वे, और बहुत साइंटिफिक भी है. बहुत जगह बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी टेक्निक्स को. तंत्र और कुछ नहीं होता बाय द वे. तंत्र जैसे तंत्र जनरली लोगों ने तांत्रिक के साथ और बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ उसको कनेक्ट कर लिंक किया हुआ है मोस्टली. बट तंत्र इन द मीनिंग, इन द ट्रू सेंस, इज टेक्निक. राइट. सो इस विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर 112 अलग अलग तरीके की टेक्निक्स के बारे में बात की गई है, बताया गया है, जिससे आप जो जो अल्टीमेट गोल है, जो हमने पिछली से पिछली बारी मैस्लोज नीड हायरार्की के बारे में बात करी थी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर मुक्ति निर्वाणा कैवल्य, तो उसमें 112 टेक्निक्स हैं. ये कहा जाता है कि शिवा जो होते उन्होंने ये 112 टेक्निक्स पॉसिबल, ऑल पॉसिबल टेक्निक्स कहा जाता है इनको. ये जो 112 वो है, इसके बियॉन्ड कोई टेक्निक नहीं है. और ये 112 ये नहीं है कि सारों को सारी मालूम होनी चाहिए, आनी चाहिए, बट मोस्ट लोगों के लिए कोई ना कोई एक टेक्निक बहुत स्ट्रांगली अपील करती है. सो मेरे को बड़ा स्ट्रांगली अपील करी है लॉजिक, और किताब तो मैंने फिर पढ़नी शुरू करी है. 1600-1700 पेज की किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ. बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने लिखी है बाय द वे इस पर, बट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें 1600 पेज है, उसमें मैं 250 में पहुंचा हूँ. सो धीरे धीरे मैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे को प्रैक्टिस भी करनी होती है ना चीजें कुछ. एक तो आप लोगों के साथ, कुछ कुछ लोगों के साथ जिनके साथ वन ऑन वन है, तो मेरे मेरे वो एक्सपेरिमेंट करने वाली ऑडियंस आप लोग ही हो, कुछ लोग हो आप में से बाय द वे. तो आप लोगों के पास थोड़ा 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 उसमें से आता रहेगा, मैं शेयर करता रहूंगा, बताता रहूंगा. गुड. सो बुक की बात थी तो इसलिए मैंने बुक का ये रेफरेंस दिया, शेयर किया. आज थोड़ा सा मैं इस वीक स्ट्रगल कर रहा था कि अच्छा क्या क्या डिस्कस करें यार इस संडे को. मैं तो बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ. वीक में कुछ भी किसी से कोई इंटरेक्शन हो रही है, कोई थीम चल रहा है मेरा वीक के अंदर, कुछ भी हुआ है तो उससे मेरे को अपने आप से एक टॉपिक निकल आता है. सो इस बारी कल शाम तक भी मुझे कुछ ज्यादा ऐसा ऐसा कोई बहुत स्ट्रांग चीज निकल के नहीं आई. फिर रात को सोने सोने से पहले पहले फिर मेरे को लगा हाँ यार इस चीज के बारे में बात करते हैं. साल का वो समय भी है और टाइम भी है, राइट भी है. तो ये टाइम और वो समय है हिसाब का. हिसाब माने कि साल खत्म होने को आ गया. 2024 2024 इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. एक डेढ़ महीना रह गया. जो हिसाब है वो हिसाब का मतलब क्या है कि ये 2024 गया तो गया कैसे, और हमने एज एन इंडिविजुअली हमने किया क्या इसके साथ. राइट. हमने इसके साथ क्या किया, अपने हमने अपने साथ क्या किया. तो ये असेसमेंट करनी चाहिए, ये असेसमेंट जरूरी है. न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाली स्टेज पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं. न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत सारे लोग करते हैं कि अच्छा नया साल आने वाला है, अब नए साल में क्या करेंगे, बहुत सारे लोग करते हैं.
बट एक असेसमेंट ऑफ द ईयर गॉन बाय। हाँ, जो कॉर्पोरेट में बाय द वे, वो कॉर्पोरेट में जो भी उनका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है या जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होता है, कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट के हिसाब से जरूर करते हैं कि KRA KPIs मीट हुए नहीं हुए, कितने हुए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, वो सारी चीजें होती हैं। बट इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल, वेरी रेयर आई फाइंड पीपल हु डू एन असेसमेंट, राइट। वो असेस करते हैं कि ये पूरा साल किया क्या, राइट। पूरा पूरा एक साल के अंदर व्हाट वाज दिस ईयर अबाउट, इस पूरे ईयर के अंदर कुछ मैंने नई चीजें सीखी, राइट। पिछले साल के कंपैरेटिव 2023 के कंपैरेटिव 2024 में जो मेरे की एरियाज थे, जो मेरे की एरियाज थे, जॉब कर रहा हूं उसके की एरियाज नहीं, या फिर जो सोसाइटी ने डिफाइन किया वो की एरियाज नहीं, जो मेरे को लगते थे की एरियाज, उनमें मैंने प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस की नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली रिग्रेशन हुई होगी। रिग्रेशन यानी प्रोग्रेस का उल्टा। ओके, सो आई थिंक ये एक अच्छा समय है, ये अच्छा टाइम है, दीज एक एक महीने के आसपास, बिकॉज ऑलमोस्ट 10-11 महीने खत्म होने को आए। अब इस 10-11 महीने में आपने आपने किया क्या, आपने कितना किया, अगर आप कोई प्लान, मुझे पता नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं, एक मतलब बहुत कम परसेंटेज यहां पर हो सकते हैं जिन्होंने गोल्स बनाए होंगे, राइट। ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा, ड्रीम्स एक अलग होता है, गोल्स होते हैं जो हमने आई थिंक जून जुलाई के आसपास गोल क्या कहते हैं, प्लानिंग गोल्स के अराउंड बात भी की थी, जो जो लोग उस वक्त थे। तो गोल्स कितने लोगों ने बनाए, और अब गोल्स को असेस करने का टाइम आ गया, गोल्स को इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया कि यार हुआ क्या। और मैं इसलिए भी ये चीज बोलता हूं बिकॉज टिपिकली मैं जब कहीं पर भी अगर कुछ ट्रेनिंग करता हूँ कि नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, और मेरे को लोगों को ये बोलना होता है कि यार अपने पे फोकस करना जरूरी है और असेस करना जरूरी है, तो मैं लोगों को ना एक एक छोटी सी एक्टिविटी करवाता हूँ। और बड़ी सिंपल सी है और बड़ा बड़ा स्ट्राइकिंग एक्टिविटी है वो। और वो एक्टिविटी क्या है, मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, अच्छा यार याद करो 2015, राइट, साल 2015, और उस 2015 में 2015 में 3 चीजें या 4 चीजें मिनिमम याद करो जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हुई। सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, कि जिसको बोल सको, जिसको बता सको कि अरे भाई 2014-15 में तो ये हुआ यार, 2015 में तो ये हुआ यार, राइट। अब मोस्ट लोग जो यहां पर है, जब 2015 के बारे में सोच रहे होंगे, जब उस पर थॉट डाल रहे होंगे, अच्छा यार 2015, अगर 2015 के अंदर 2-3 जो बड़ी चीजें हैं, मान लो किसी का ग्रेजुएशन, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी की पहली जॉब, किसी की शादी या बच्चा, अगर ये चीजें नहीं हुई होंगी ना, उसके अलावा मोस्ट लोगों को 2015 याद ही नहीं आ रहा होगा, राइट। सो इमेजिन, मैं जब लोगों को बोलता हूं, मैं आप लोगों को भी अभी बोल रहा हूं कि 2015 जिसके अंदर 365 दिन थे, इतने सारे क्या कहते हैं घंटे थे, इतने सारे मिनट्स, इतने सारे सेकंड्स थे, अगर वो पूरा का पूरा साल, द इंटायर ईयर, पूरा साल ही आपको अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मोस्ट लोगों को 3-4 चीजें नहीं याद आ रही होंगी, अगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई होगी ना उस 2015 के अंदर, राइट। सो आपको वो साल याद ही नहीं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट, मोस्ट लोगों को। तो अपने आप से सवाल ये पूछना जरूरी है कि इज दिस द राइट वे टू लिव, इज दिस हाउ मतलब फिर हो क्या रहा है, मतलब हम तो समय ही काट रहे हैं ना इन वे कि 2015 चला गया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2015 के लिए, कि आपको लग रहा होगा अरे 2015 एक ऐसा साल था। आप उठाकर देख लो यार, कोई भी रैंडम ईयर उठाकर देख लो, कोई भी साल, और उसमें कोशिश करो याद करने की क्या सिग्निफिकेंट चीज थी जो उस साल में आपने करी, और आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी ऐसा चीज नहीं था। 3 चीजें भी नहीं गिन सकते आप, एक्चुअली 4 चीजें भी गिन, उंगलियों पे चीजें नहीं गिन सकते कि हाँ यार ये चीज करी। दैट मीन्स वो हम कहते हैं ना कि या तो आप सरवाइव करते हो या थ्राइव करते हो। तो आप मियरली सरवाइव कर रहे हो, सर्वाइवल की जर्नी है, सर्वाइवल का प्रोसेस चल रहा है। मतलब सिर्फ
ठीक है, सर्वाइवल अब मतलब हर एक का अलग अलग लेवल ऑफ सर्वाइवल हो सकता है। सर्वाइवल सिर्फ ये नहीं कि हैंड टू माउथ चीजें चल रही हैं, सिर्फ वो है सर्वाइवल, मतलब कि चल रहा है, मतलब चीजें एक एक पेस पे चल रही हैं, ठीक है, खाना पीना चल रहा है, आपके पास पैसे भी हो सकते हैं, वो सब है, बट डज दैट रियली डिफाइन, मतलब वो सही चीज है क्या? ओके okay? अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि दैट दिस इज द टाइम यू शुड थिंक बैक, रिफ्लेक्ट, कि क्या ये पूरा साल मैंने क्या किया, क्या क्या चीजें, सिग्निफिकेंट चीजें मैंने की, क्या कुछ ऐसे गोल्स थे विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स, जो जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर मैंने गोल्स बनाए थे या नहीं बनाए थे। पहली बात तो ये, कई बार बनाए नहीं है, नहीं बनाए, पर चलो कई बार कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हो जाती हैं, प्लान्ड चीजें हो जाती हैं, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में थॉट डाल लें। क्योंकि दो चीजें, आज एक और चीज मैं शेयर करने वाला हूं, बिकॉज जब मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे को ना 2013 में पता चला था, तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली स्ट्राइक किया, और ये चीज मेरे साथ हमेशा साथ रहती है। और वो रहती है एक कॉन्सेप्ट हम जिसको कहते हैं, हम डे टू डे के अंदर दो चीजों में बिजी रहते हैं मोर और लेस। एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है अर्जेंट। ओके, दोनों जरूरी हैं, बट ज्यादा जरूरी टिपिकली इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फर्क क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। अर्जेंट चीजें कौन सी होती है पहले वो समझ लेते हैं। अर्जेंट चीजें वो होती हैं विच डिमांड योर इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन का मतलब कि दिन में 3 बार ही खाना या खाना खाना, राइट? सो इसको जनरली इग्नोर कर नहीं सकते, बिकॉज भूख लगती है, प्यास लगती है। ओके, ऑफिस का कोई काम है, राइट? सो ऑफिस का कुछ असाइनमेंट आया है, अगर कोई जो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई कॉलेज में है तो उनका वो काम है। सो ऐसी कोई भी चीज जो इमीडिएट है, अर्जेंट है, आपको अभी खत्म करनी है, राइट? वो कहते हैं ना कि जो जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड नहीं है, ओके, वो सारी अर्जेंट कैटेगरी में आती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कौन सी चीजें आएंगी? फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हेल्थ के अंदर खाना खाना अर्जेंट के अंदर आता है, हेल्थ के लिए वो भी जरूरी है। और अपने आप को हेल्दी रखना और उसके साथ अलाइंड चीजें इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों आ जाती है? बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दोज एक्टिविटीज, इफ यू डू नॉट फॉलो दोज एक्टिविटीज, तो एक टाइम के बाद आपकी हेल्थ अर्जेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, या लॉन्ग टर्म हेल्थ आपकी अर्जेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, और आपको उसको टेक केयर करना पड़ेगा। होता है ना ये, कि अगर जो लोग अपनी अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर अचानक से किसी दिन कुछ होता है और सडनली फिर हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और आप फिर हॉस्पिटल, बिकॉज फिर अर्जेंट हो गया ना, फिर आपको सारी चीजें बंद करके उन चीजों पे, मतलब बाकी सारी चीजों पे स्टॉप लगाना, फिर अपने हेल्थ पे ही फोकस करना। ओके, सो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेट्स से वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, योगा करना, वॉक करना, फिजिकली एक्टिव रहना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, बट शायद इमीडिएट नहीं होंगी। इमीडिएट समझते हैं ना, मतलब एक दिन वॉक पे नहीं जाएंगे, मतलब वो टेंडेंसी भी होती है ना हमारी, एक दिन वॉक पे नहीं जाएंगे तो कुछ कुछ सब बंद नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। बट हाँ, एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो मतलब सोचो ना कितना मुश्किल हो जाता है कि इस दिन अगर फास्ट रखना पड़े किसी भी रीजन से। अभी रिसेंटली करवा चौथ होके हटा है, राइट? तो विमेन के लिए तो है ही है, बट आजकल मेन भी रखने लगे हैं, तो जो मेन रखने लगे हैं उनको पता चलता है फिर फास्ट फास्ट का वो क्या होता है, करेक्ट? सो खाना एक दिन ना खाओ तो कैसा हाय तौबा मच जाती ना। एक दिन क्या, सुबह से शाम तक खाना ही चल रहा होता है जिस दिन फास्ट रखा होता है आप लोगों ने। अब यहां पर एक दिन अगर वॉक के लिए नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट? 2 दिन भी नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन जिम नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, भाई अंडरस्टैंडिंग, और इंपॉर्टेंट चीजों को जनरली हम पोस्टपोन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से स्किल बिल्डिंग, आपने डिसाइड किया स्टार्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर, यार इस साल ना मैं मिनिमम 3 नए स्किल्स सीखूंगा या 4 नए स्किल सीखूंगा।
राइट? अब जब साल शुरू हो रहा है तो आपको लग रहा है 12 महीने हैं यार सीखने के लिए, यार सीख लेंगे कुछ ना कुछ, एक ना एक आधा नया कुछ ना कुछ नया स्किल सीख लेंगे। बट टाइम गोज बाय एंड आई कैन गारंटी, मतलब मैंने अपने आप को पिछले इस साल के स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपने आप को एक गोल दिया था कि यार 3 नए स्किल सीखने हैं यार। 3 नए स्किल सीखने ही नहीं है, उनको प्रैक्टिस करके एक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी पे भी लेके आना है। यू वोंट बिलीव, 3 नए स्किल सीखने और उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत एफर्ट, बहुत डेडिकेशन लगा मेरे को। मतलब तब कहीं कहीं जाकर मैं वो कह पा रहा हूं आज के टाइम में कि हाँ यार ये वाले पार्ट के अंदर मैंने वो कर लिया। आप में से भी हो सकता है कुछ लोगों ने वो डिसाइड किया हो, बट अगर आज आप पूरे साल के बाद अगर देख रहे होंगे तो मतलब इट इट बिकम्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अरे हाँ यार वो टाइम ही नहीं मिला। हम सोचते रह गए कि यार ये करेंगे, हम सोचते रह गए कि वो करेंगे। कुछ लोगों का ये हो सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के मैं गोल्स बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ये हो सकता है, जैसे होता है ना कई बारी किसी साल में रीयूनियंस होती हैं। रीयूनियंस पता है आप लोगों को, जहां के अंदर पुराने यार दोस्त मिलते हैं, स्कूल कॉलेजेस के साथ में इकट्ठा बैठते हैं और वो होता है, और वो बोलते हैं अरे यार मजा आ गया यार, ये हो गया। और वहां पर बड़े सारे कुछ लोग वो डिसाइड करते हैं कि यार अब ना मिलते रहेंगे यार। कुछ लोग उनमें से ये भी डिसाइड करते हैं कि यार जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, और उसमें दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, उनके साथ थोड़ा और बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे और स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शंस वो करेंगे। यार लोगों से ना यार कनेक्टेड रहेंगे यार, एक फील आता है ना। कई बार हम रील देख लेते हैं, कोई रील इमोशनल रील आती है, वैसी रील आती है कि यार जिंदगी तो यारों दोस्तों के साथ है। कई बार कोई मूवी देख लेते हैं और उस मूवी में दिखाते हैं, तो मूवी में देखकर ना ऐसे बड़ा जाग जाता है हमारा। छिछोरे एक ऐसी मूवी थी, 3 इडियट्स भी एक ऐसी मूवी है, दिल चाहता है एक ऐसी मूवी है। तो ऐसी कुछ एक मूवीज है, तो जब हम देखते हैं ना तो हमको लगता है कि नहीं यार, और फिर हम वैसा गोल बना लेते हैं। सो गोल तो बना लेते हैं, बट फिर अगर बाद में देखें तो फिर वो वही चीजें चल रही हैं, वही रूटीन चल रहा है, वही एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, और वो वाले वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं या इम्पोर्टेंट वाले एस्पेक्ट की चीजें हैं वो तो हुई नहीं, वो तो रह ही गई, और फिर एक और साल निकल गया, राइट? सो द रीजन टू डू अ रिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? और ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही नहीं करना चाहिए आइडियली। जो भी रेगुलरली जिन लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बात करते हैं, हमारी एक कम्युनिटी है एक छोटी सी, राइट? सो हम उसमें हम लोगों को बोलते हैं ये डेली रिफ्लेक्शन करो। साल में करने से तो ऐसा थोड़ा वो भी होगा ना, रिग्रेट भी आएगा ना, ओहो साल खत्म हो गया कुछ किया नहीं यार। डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चेक रहता है, एक असेसमेंट रहती है कि हाँ यार सारे का सारा दिन हमारा अर्जेंट एक्टिविटी में तो नहीं निकल गया। अर्जेंट एक्टिविटी करनी है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि अर्जेंट एक्टिविटी छोड़ दिया आपने, आपने कहा नहीं अब तो मैं इंपॉर्टेंट ही करूंगा, नहीं। अर्जेंट बाय द वे आपका टाइम लेगी ही लेगी। अर्जेंट एक्टिविटीज का जो डायनेमिक है, जो जो उसकी क्वालिटीज है ना, वो है ही ऐसी, वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खाएगा। बट इतनी समझ रखनी है, इतनी सोच रखनी है कि दैट एवरी डे डेडिकेट सम टाइम टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इज वेल। अपने पे टाइम स्पेंड करना, मी टाइम भी बोल सकते हैं उसको, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है डे के अंदर। अर्जेंट नहीं होगी वो, बिकॉज मी टाइम ठीक है यार, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और कई लोग ऐसे हैं या आज नहीं कल करते 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 50 साल के हो गए, अब सडनली वो बोल रहे हैं हाँ पता तो था हमें ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट, बट हमने तो किया ही नहीं। हम तो पहले बिजी रहे, हम पहले बिजी पढ़ने में रहे, पढ़ाई करते रहे, बिकॉज माँ बाप ने कहा, सोसाइटी ने कहा पढ़ लो, पढ़े नहीं तो कुछ बन नहीं पाओगे, राइट? फिर जॉब में लग गए या अपने बिजनेस या कुछ किसी चीज में लग गए, फिर वहां पे फोकस लगे, क्योंकि रैट रेस है ना जॉब वगैरह में। तो जैसे पहुंचते हो तो फिर तो आपके पास सोचने सांस लेने का टाइम नहीं होता, इधर उधर देख रहे हो तो दुनिया भाग रही है, आपको लगता है भाई भागते ही रहना है। फिर उसकी उसी टाइम में आपके कहीं ना कहीं शादी हो जाती है, शादी के साथ बच्चे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो ये सारी अर्जेंट चीजें कर रहे हो, अर्जेंट चीजों में ही लगे हुए हो, एंड समवेयर हु यू आर। मी टाइम इसलिए भी जरूरी है ताकि आप डिफाइन कर सकें यार। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो अभी मैंने किताब आप लोगों को बताई, उसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही गई है
अच्छा, शेयर करता हूँ, ये भी अच्छा, मैंने कहा था ना मैं कुछ कुछ चीजें अपनी अभी जो जितनी मैंने 250 पेज पढ़े उसमें से भी बताऊंगा तुम लोगों को। अच्छा, उसमें भी बोला गया है कि हमारे जो मेजर 4 7 चक्र या फिर सेंटर्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, कहते उसमें 3 मेजर है। 3 मेजर कौन से? एक जो नेवल का पॉइंट होता है, नेवल पता है ना आपको कहाँ वो होता है, जिससे बच्चा, जब बच्चा डिलीवरी से पहले वो जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, नेवल पता हो आई होप सब लोगों को, कहाँ पे होता है? सेंटर में, पेट के सेंटर में जो छोटा सा वो छेद सा है ना, जो अंदर को रहता है, वो वाला नेवल। एक नेवल का पॉइंट या नेवल चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो वो है हार्ट चक्र, इंपॉर्टेंट है। हार्ट मतलब कि सेंटर में, हार्ट वाले एरिया के आसपास जो होता है। और तीसरा है हेड वाला जो चक्र है, राइट। 7 वैसे मेजर होते हैं बट 3 की बहुत इंपॉर्टेंस कही है। क्यों कही गई है? क्योंकि जो नेवल चक्र है वो बीइंग से रिलेटेड है, यानी कि आप एक ह्यूमन बीइंग है उससे रिलेटेड है। हार्ट चक्र फीलिंग से रिलेटेड है। और जो हेड वाला चक्र है या जो नोडल पॉइंट है वो नॉलेज से रिलेटेड है। सो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि आज हमारा सारे का सारा मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दो चक्रों पे, दो एरियाज में सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है। एक है सबसे लोअर चक्र जो जनरली फूड गवर्न करता है, सेक्सुअल टेंडेंसीज गवर्न करता है, और दूसरा है हमारा हेड चक्र। क्योंकि इन्हीं दो चक्रों, मतलब इन्हीं दो चीजों का यूज ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारा जो डे टू डे के अंदर है, हम नॉलेज बहुत यूज करते हैं, नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम जो टॉप वाला चक्र है या जो टॉप वाला एरिया है, नोड है, उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉलेज लर्न भी बहुत सारा करते हैं और उसको यूज भी, इंप्लीमेंट भी करते हैं, राइट। अब इस सब में जो इशू आ गया, जो नेवल चक्र है और जो हार्ट चक्र भी धीरे धीरे, बिकॉज अब आप देख रहे हो लोग फीलिंग लेस होते जा रहे हैं, इमोशन लेस होते जा रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, कोट अनकोट। देखा ना आप लोगों ने, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा शहरों में तो बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा छोटे टाउन्स में जाओ, गांव में जाओ, स्टिल अभी वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बिकॉज लोग यहां से नहीं, इस चक्र से कम हार्ट चक्र से ज्यादा सोचते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जो जो एक कहते भी हैं बहुत जगह पर कि सेंटर्ड होना चाहिए इंसान को, बैलेंस्ड होना चाहिए। वो बैलेंस पता है क्या था? एक्चुअली हमारी एनर्जीज डोमिनेंट अगर नेवल चक्र पे रहेगी, सेंट्रल चक्र पे रहेगी, वो सिग्निफिकेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो हमारे को प्रेजेंट में रहने देगा। प्रेजेंट यानी नाव में रहने देगा। और जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, मेजॉरिटी क्यों आती है यहाँ की प्रॉब्लम, या ब्रेन की प्रॉब्लम, या थिंकिंग की प्रॉब्लम कब आती है? जब बहुत ज्यादा हम फ्यूचर में रहते हैं, या बहुत ज्यादा जब हम पास्ट में रहते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे, देर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कभी भी देखना, बच्चा जो है ना वो प्रेजेंट में ही रहता है। वो उसको ना बहुत ज्यादा आगे आगे की सोच है, ना बहुत ज्यादा पीछे पीछे का भी वो कैरी नहीं करता है, राइट। तो बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो ये एक क्या कहते हैं, ये वो है अभी इसमें बिल्ड हो रहा है। अभी मैं और भी आगे कभी बताऊंगा आपको। अब इसको अगर हम लिंक करें कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो आज हम जिन चीजों में लगे हुए हैं, राइट, जिन चीजों को हम वो कर रहे हैं, अब जब अगर अर्जेंट ही करते रहेंगे, नाउ समथिंग लाइक दिस, कि यार जब आपको समझ आया कि हाँ यार हमारे को कुछ चीजें अपने लिए करनी है, कुछ चीजों को अपने को बैलेंस में लाने के लिए करना है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी, आजकल लोग मेडिटेशन को गुड टू हैव कैटेगरी में मानते हैं। गुड टू हैव मतलब कि हाँ यार अगर हो तो अच्छा है, बट आज ये नेसेसिटी है। आज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस इंपॉर्टेंट चीज में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, क्यूरेटिव कहते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। आज मतलब मैं अभी 3 4 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो बात हो रही थी कि मोस्ट बड़े शहरों के अंदर ना, जैसे घरों में राशन फिक्स्ड होता है ना, कि अच्छा राशन आना है महीने का, ये उस दुकान से ये आएगा। अब मोस्ट घरों में दवाइयां भी फिक्स्ड है, मंथली दवाइयों का बजट भी बनता है, और मंथली दवाइयां भी फिक्स। अरे ये मंथ की दवाइयां आ गई भाई,
तुम्हारी ये मंथ की दवाइयां आ गई, मतलब हर घर में हो। अगर आप देखो कि कोई भी ऐसा घर, बड़ा रेयर ऐसा घर होगा जिसके अंदर मंथ की फिक्स दवाइयां ना आ रही हो। और सोचो, दिस दिस इज अ वेरी रीसेंट फेनोमिना, मतलब 20-30 साल के अंदर ही हुआ। 20-30 साल पहले अगर किसी को बोलो कि यार हर महीने दवाइयां आ रही हैं, तो बोलोगे कि भाई सब ठीक है तुम्हारे घर में। और आज हर घर में, दिल्ली के घर में तो गारंटी ले लेना मेरे से, 1% घर ऐसे होंगे शायद जिसके अंदर मंथली की दवाइयां नहीं फिक्स होंगी। मतलब जैसे होता है ना कि हर मंथ दवाइयां आ रही हैं। अगर आपको किसी को आइडिया नहीं है तो आप अपने खर्चे या एक्सपेंडिचर में उसमें देख लेना आपकी, मतलब जैसे होता है ना कि दाल चावल जो भी रेगुलरली खाते हो उसके साथ साथ एक और चीज जिसको दवाइयां बोलते हैं वो है। अब ये क्यों हो गया? इट इज बिकॉज हमने हेल्थ को, अपनी जो बेसिक हेल्थ को, बेसिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हमने अर्जेंट वाली कैटेगरी में आने दिया, इंपॉर्टेंट में नहीं रखा। लोगों को जब मैं बोलता हूं ना कि यार ठीक है यार, पैसा कमाओ, रिकग्निशन, रुतबा, वो सब चीजों के पीछे भी वो करो, बट मैंने कहा इक्वल इंपॉर्टेंस अपनी हेल्थ को भी दो। तो पता है ना क्या है, मतलब बिकॉज इतने सालों की एवोल्यूशन, आसपास लोगों, मतलब जो सोसाइटी में लोग हैं उनको देखते होते, यार वो कहते हैं यार सारे लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग तो रिकग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, यार हेल्थ के पीछे तो कोई भागता दिखता नहीं ना मेरे को। तो आदमी कहता है यार ये अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है ना, जिसमें सारे लोग भाग रहे हैं, करियर बनाना है उसके पीछे सारे लोग भाग रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ देयर हेल्थ। A lot of people are pushing themselves. लोग अपने आप को अपने प्राइम में, बाय द वे, जो सिंपल सा एक 25 से 40 साल की उम्र मैंने पहले भी कही थी, एक ऐसा टाइम है जहां के अंदर आप अपने बॉडी माइंड अपना सब चीजें उस लेवल पर बिल्ड कर सकते हो जो जनरेशंस तक हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल में एक वो चीज बताता हूं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपका जेनेटिक्स अच्छा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड आपकी जनरेशंस का आगे भी जेनेटिक्स बेटर हो जाता है। बाय द वे, अगर आपका बेटर नहीं है, आप उस पर काम नहीं करते हो, तो आपकी आगे वाली जनरेशन और डिटीरिएट करती जा रही है। ये हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में तो होता ही था, इंडिया में भी ये हो रहा है। सो नाउ टुडे इट इज नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, अपने लिए नहीं है, बट आगे अपने अगर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखोगे किसी घर में अगर कोई एक मोटा है ना, एक ओबीज है, गारंटी उसके घर में ओबेसिटी होगी होगी, आगे आने वाली जनरेशंस में भी होगी होगी। सो इट बिकम्स ओनर्स टू योरसेल्फ ऑल्सो। आप अगर मतलब कमा भी लोगे, बहुत सारी चीजें कर भी लोगे, अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, और कुछ एक लाइफस्टाइल डिजीज तो जीन्स में फॉलो कर रही है अब, डायबिटीज एक टाइम तक उनको राजा महाराजाओं की बीमारी कहा जाता था। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, एक टाइम तक सही में इंडिया में एक कहा जाता था, अरे वो मतलब नाम नहीं पता था किसी को डायबिटीज, वो कहते थे राजा महाराजाओं की वो जो बीमारी है ना वो। क्योंकि राजा महाराजा ही मतलब स्ट्रेस लेते थे, वो थोड़ा सा फिजिकली इनएक्टिव होते थे, वो सारी चीजें होती थी। अब क्या हो गया ना, अब हर घर में राजा महाराजाओं वाला की बीमारी है। पैसा नहीं है उतना, वो नहीं है, बट बीमारियां राजा महाराजाओं वाली हो गई है। वो क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है बिकॉज हमने हेल्थ को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे रखा है, अर्जेंट में नहीं लाए हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहे, हम रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं ठीक है यार, अरे नहीं नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड, मेरे को इस पे काम करते रहना है, मेरे को इस पे आगे बढ़ते रहना है, मेरे को ये करते रहना है, बाकी सारा मैं देख लूंगा। यार दोस्त पीछे छूट जाते हैं। सबसे सबसे मजेदार चीज क्या होती है ना, मतलब एक होते हैं बायोलॉजिकल रिश्ते, वो तो गिवन है, आपको उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं, अब बुरे मिल गए, बट यार दोस्त एक ऐसी चीज है जिसको हम चूज करते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू ग्रो अपार्ट फ्रॉम देम। होता है ना, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आज बड़ी कम दोस्तियां देखने को मिलती हैं, ट्रू ट्रू वाली वो है ना कि नहीं अरे यार चलते हैं यार, मतलब वैसा वाला कि अरे यार चल यार, अरे बस दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो ये करते हैं। क्योंकि सब लोगों को बस वो एक्सक्लूसिविटी, अपने में ही जीना, इंडिविजुअलिटी, ब्रेकेज ऑफ सर्टन जो नॉर्म्स होते थे, फैमिली के अंदर बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो लोगों के साथ लोगों को मजा आता था और वो फुलफिलिंग लाइफ होती थी। मतलब इकिगाई किताब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, पढ़नी चाहिए। इकिगाई किताब इज अ बुक जहां के अंदर
जापान का एक आइलैंड को इवेल्युएट किया गया, ओकिनावा आइलैंड है वो इसलिए इवेल्युएट किया गया बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा 100+ उम्र के लोग थे। और सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया कि सबसे ज्यादा 100+ उम्र के लोग थे, वो बीमारी फ्री भी थे बाय द वे, राइट। तो उन्होंने कहा यार ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा 100+ लोग की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है वर्ल्ड के अंदर, एंड बीमारी के बिना है, राइट। एक है कि लंबा जीना पर बीमारी के साथ, और एक है कि यार लंबा जी रहे हैं और बीमारी के बिना। और उसमें बताएं जो वेरियस फैक्टर्स इवेल्युएट किए गए, एक सबसे इंपॉर्टेंट या एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स पता क्या था? उनका सोशल बॉन्डिंग, उनकी कम्युनिटी बॉन्डिंग। कहते सब, एक तो सब लोग फिजिकली एक्टिव बहुत है, हेल्दी खा रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है वहां के अंदर, बट उसके अंदर क्या है ना, वो रोज उनकी जो कम्युनिटी है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से वहीं पे रहे हैं, वहीं पे उनके यार दोस्त हैं, 70 साल की दोस्ती है, 80 साल के दोस्त उनके वहीं पे हैं, 90-90 साल के दोस्त उनके, और हर शाम को वो मिलते हैं उन दोस्तों के साथ। हर शाम उनका एक कम्युनिटी सेंटर है वहां पे अंदर, उन उन उस कम्युनिटी सेंटर में जाकर सब लोग मिलते हैं, जितने भी बूढ़े हैं, 90-90, 95-95 साल के, 100-100 साल के लोग सब मिलते हैं। सो उसमें एक ये एक चीज बड़ी निकल के आई कि यार, यार दोस्ती, यार दोस्तों से मिलना, यार वो जिनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है, जिनके साथ मजा आता है यार, वो चीज वो चीज उन्होंने वो कैरी रखी, वो चीज उन्होंने बरकरार रखी। हमने करी क्या पिछले पूरे 2024 के अंदर? हाउ मेनी ऑफ द टाइम्स हमने कहा चल यार, मतलब अपने यहां से, वो कहते हैं ना कि नॉलेज वाले बेस से, नॉलेज वाले चक्रा से या टॉप हेड चक्रा से हटकर हम हार्ट चक्रा में आकर हमने कहा कि चल यार ये करते हैं। हर वक्त हिसाब चल रहा था क्या कि नहीं यार, अरे इसका क्या फायदा, अरे कर लेंगे ना यार, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार हम, बहुत सारे रिलेशनशिप्स टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कई बार हम कहते हैं चल कर लेंगे यार, चल ठीक है यार, हो जाएगा यार, ऐसा हो जाएगा, राइट। सो ये वाला एक एस्पेक्ट है। अनदर थिंग इज अ लॉट ऑफ टाइम लोग फाइनेंसेस को लेकर भी गोल्स नहीं बनाते हैं, फाइनेंसेस को लेकर भी, और आजकल तो खासकर जिस तरह से एनवायरमेंट है, जिस तरह से कंज्यूमरिज्म बढ़ाया जा रहा है, लोगों को यही नहीं पता कि सेव इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये अर्जेंट के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। लोगों के पास हाथ में उतना पैसा नहीं है, बट खर्चे उससे कहीं ज्यादा दिमाग के अंदर, राइट। आज आपके पास, जो मैंने पहले भी कहा, एक कॉन्सेप्ट कॉल क्रेडिट कार्ड है, या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो पर्सनल लोन का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपका पैसा नहीं है वो, बट आपको ये समझाया गया है कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आप उसे खर्च सकते हो, और फिर देते रहो ना यार, आसान किश्तों में, EMI, राइट, EMI में देते रहो। सो लोग जो चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बियॉन्ड खर्चा कर रहे हैं, एंड देन दे आर इन अ ट्रैप, राइट। फिर वो फंस जाते हैं, और वो छोटे टर्म के लिए, कुछ लोग छोटे टर्म के लिए फंसते हैं। और स्टार्टिंग पता कैसी होती है? ऐसी होती है, नई नई नौकरी शुरू हुई, अभी आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट यू एंड अप बाइंग एन आईफोन। आप समझ रहे हो? मतलब मेरे को भी पता है, मैंने भी ये गलती करी। मैं एक टाइम में मैं बिजनेस में था, वहां मैं चाहे जो भी रीजन से मेरे को, मैं वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, राइट। और मतलब पर था कि हाँ चलो यार वो गाड़ी लेनी है, मैंने 30-40 लाख रुपए की गाड़ी ली। अब 30-40 लाख रुपए की गाड़ी लेने का मतलब पता है क्या? 30-40 लाख की गाड़ी उसे ही लेनी चाहिए जिसके पास मतलब करोड़ों रुपए वैसे पड़ा हो, कि करोड़ों रुपए वैसे पड़ा, उसको लेना चाहिए यार। और हमारे उस बिजनेस के अंदर मतलब कोई लॉजिक दे दिया गया, जो लॉजिक मान लिया और वो रीजन ले लिया और वो कर लिया। और वो ही चीज, सेम चीज, अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर फॉलोइंग। लोग अपनी जॉब में जाते हैं, उनका नहीं है, मतलब लेवल नहीं है, अभी आईफोन लेने का लेवल नहीं है, लग्जरियस लाइफ का लेवल नहीं है। स्ट्रगल करो यार, यू नो। आज आप जहां पर हो, आप जो आज चीजें शायद आप देख पा रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको एक लग्जरियस लाइफ दी, आई एम वेरी क्लियर। मेरे बच्चे जब बड़े होंगे और जब जॉब वॉब करेंगे या जो भी चीज वो चूज करेंगे, आई विल नॉट हेल्प देम इनिशियली फॉर एनीथिंग। पैसा होगा नहीं होगा इररिस्पेक्टिव, बट मैं उनको बोलूंगा, अगर उनकी 30,000 की नौकरी लगेगी ना, और अगर उनको मान लो 30,000 में वो बॉम्बे में रह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई छोटी जगह में रहो, एक रूम में 4 लोग रहो।
दे हैव टू फेस द स्ट्रगल। नहीं तो मैं कर सकता हूँ ना, अरे यार 30,000 की नौकरी में 50,000 दे देता हूँ यार, मैं ना इसका ना मैं इसको 1 BHK ना मतलब 1 BHK 40,000 रुपए का इसका रेंट दे देता हूँ। नहीं, नहीं, उस इंसान को वो रियलाइजेशन, उसको वो समझ आनी चाहिए ना कि यार नहीं, ये मेरे मेरे मीन्स के अंदर है ही नहीं, अभी अभी मेरे मीन्स के अंदर नहीं। बिकॉज अगर करते रहेंगे, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, 50,000 सैलरी नहीं है, आईफोन लिया होता है, ऑब्वियसली वो लोन पर है या कहीं ना कहीं ईएमआई पर है, या कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज सेविंग को सैक्रिफाइस करके किया है। फिर वो एक और कीड़ा जागता है कि बड़ा टीवी चाहिए। लोगों का रूम 500 स्क्वायर फीट का होता है और टीवी ले लेते 56 इंच का। यार तुम्हारे 500 स्क्वायर फीट के रूम के लिए नहीं है 56 इंच का टीवी, पॉइंट समझो, राइट? पर ले लेंगे, हमें तो बड़ा टीवी चाहिए यार, हमें तो वो चाहिए, फिर उसका एक लोन। और छोटी 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 चीजों से आपको ये ईएमआई की आदत पड़ जाती है, और फिर एक टाइम के बाद फिर आपका थोड़ा बड़ा खर्चा आने लगता है। फिर आपको शादी वो होती है। अब शादी भी एक इंडियन कल्चर के अंदर एक ऐसी चीज है जहां के अंदर हमारा शायद शादी में खर्चा करने का 5 लाख का हो सकता है, बट हमको लगेगा नहीं यार 15 करने, 20 करने, बिकॉज हमने ऐसा देखा, हमको हमारी इज्जत बड़ी ज्यादा जरूरी भी है ना, हमको औरों के लोगों के बीच में दिखाना है, तो हम 20 लाख कहीं से भी जोड़ तोड़ करेंगे, कर्जा लेंगे, वो लेंगे, लोगों के आगे पैसे मांगेंगे, बट 20 लाख की शादी करनी है, 25 लाख की शादी करनी है। अपने से 4-5, मतलब जो हमारा नॉमिनल नॉमिनल जो चीज जितनी होनी चाहिए, उससे हम 5 टाइम्स 10 टाइम्स उसको बढ़ा चढ़ा के वो करेंगे, फिर वहां पे खर्चा करेंगे। फिर एक और जो घर का कॉन्सेप्ट है, घर का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है कि घर, भाई घर होना चाहिए, और लोग 5-6 साल 10 साल नौकरी हुए नहीं होते, फिर घर के बारे में सोचने लग जाते हैं। करोड़ों रुपए के घर ले रहे हैं लोग आज, मतलब दिल्ली में तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या पागलपन है। मुझे कोई गुड़गांव में बताता है, कोई दिल्ली में भी बताता है कि भाई एक छोटा सा मतलब 1600-1700 स्क्वायर फीट के घर आज 1.5-2 करोड़ रुपए के हैं। कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आप 2 करोड़ रुपए का सोचो, अगर कोई दिल्ली में घर ले रहे हो या कहीं पे 1.5 करोड़ का घर ले रहे हो, मतलब समझो आप पहले तो 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट करोगे, पहले वो कहां से लाओगे? एक दूसरी चीज, फिर उसके बाद बाकी का आप लोन लोगे, लोन प्लस इंटरेस्ट देते देते कम से कम 15 साल लग जाएंगे। 15 साल भी मैं बहुत जबरदस्त वाले आदमी को बोल रहा हूँ, बहुत ग्रो करता रहेगा, बट हर वक्त आप वो मतलब ईएमआई दे रहे हो, और जब आप ईएमआई दे रहे हो, वो दे रहे हो, आप वो लाइफ जी नहीं पाओगे। आप आपका मन करेगा कि अरे यार आज ना यार बहुत हो गया, इस हफ्ते बहुत हो गया, चल यार निकलते हैं कहीं पे ना घूमने चलते, पर आपको ईएमआई नजर आएगी ना, आप बोलोगे नहीं 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 यार बॉस, बाकी दुनिया नाराज हो जाए बट बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, और आप फिर ऑफिस पे पहुंच जाओगे और आप वो चीजें करोगे। सो you have to understand that finances and savings also is under the important category। इसको अर्जेंट मत बना देना। इसको अर्जेंट बना दोगे, अर्जेंट की तरफ लगते रहोगे, यू विल ऑलवेज बी रनिंग बिहाइंड। वो कहते हैं ना, लोग बहुत सारे लोग बिहाइंड, मतलब पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है ही है, बट वो लैग इफेक्ट है। मतलब खर्चा 1.5-2 लाख रुपए है, इनकम उनकी 1 लाख रुपए, तो हमेशा उनके दिमाग में हो रहता है पैसा पैसा पैसा, जिंदगी में इतना मनी ओरिएंटेड हो गई है, इतना ट्रांजैक्शनल हो गई है हमारी सोसाइटीज, हमारे हमारे आसपास के लोग, कि हर वक्त हर चीज में वो ना फायदा नफा नुकसान देखते हैं। कहीं पर भी ना वो चीज वो मतलब वो रह ही नहीं गई है, बिकॉज क्योंकि इतना वो कहते हैं ना कि हम में, वो कहते हैं ना हम में है दम, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं कम। अब वो वाला कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं ना। हम इसलिए वीक होते जा रहे हैं, हम इंटरनली इसलिए कॉम्प्रोमाइजेस करते जा रहे हैं, इज बिकॉज वी इंक्रीज्ड आवर डिजायर सो मच। और डिजायर्स का कोई लिमिट नहीं है बाय द वे। मतलब आज एक चीज है, फिर कल दूसरी चीज है, फिर दूसरी से तीसरी चीज है, तीसरी से चौथी चीज है। मतलब आज आप अगर करोड़पति लोगों को भी देखोगे, विच आर मल्टी करोड़पति, मतलब करोड़पति एक मतलब 1-2 करोड़ वाले नहीं, मल्टी करोड़पति की बात करेंगे ना, वो भी लगे हुए हैं कोई ना कोई, वो आगे की आगे की आगे की आगे की आगे यार रेस में लगे हुए, एंड समवेयर दे कॉम्प्रोमाइज थिंग्स। और उनका भी यही हाल है बाय द वे। उनसे भी 2015 पूछते हैं ना, तो 2015 पता नहीं होता क्या है। ये कई बार लगता है ना कि हाँ यार अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है ना, अभी तो मेरे पास ये नहीं है ना, उनका भी 2015 पता नहीं है। सो आज जब 2024 खत्म होने को आया है, आई थिंक इट्स अ राइट टाइम फॉर अस टू असेस
जो भी जिस भी एज के अंदर है, जो जल्दी है, जो अगर कुछ यंग लोग हैं यहाँ के अंदर, इट इज बेटर कि आपको जल्दी ये चीज रियलाइज हो एंड जल्दी यू डू सम थिंग्स। मतलब मैं पीछे जैसे एक बार ही बताया था कि मतलब अनिकेत जो कुछ चीजें कर रहा था, वीकली कर रहा था, अभी छुट्टी करी है उसने 3-4 हफ्ते से, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट नो, कि हर हफ्ते कहीं निकल जाता, बिकॉज वो याद रहेंगी वो चीजें। ये याद नहीं रहेगा कि कितनी घिसाई, मतलब मैं आज, मेरे को भी 10 साल हुए कॉर्पोरेट के अंदर, मेरे को नहीं है याद यार। और कॉर्पोरेट के अंदर तो बहुत आप घिसाते हो लिटरली। मेरे को वो मेमोरीज कोई भी याद नहीं है। ये याद है कि हाँ यार बहुत काम किया है, बट कुछ कुछ चीजें जब बीच बीच में मैंने की, मतलब कई बार होता है ना ब्रेन फेड मोमेंट, या फिर ऐसा अचानक से याद आता चल यार ये कर लेते हैं, पागलपन वाला वो याद है यार मुझे, वो याद है वो है। बट ऐसी बहुत कम मेमोरीज है खासकर मेरे कॉर्पोरेट करियर के टाइम के अंदर। बट कॉर्पोरेट करियर के बाद का टाइम अगर मैं देखूं ना, मतलब मैंने बड़ी एडवेंचरस बनाई है अपनी लाइफ, राइट। पहले तो अनजाने में बनी, बट अब जानबूझकर बना रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एवरी ईयर, मतलब 2024 मेरे को क्लियरली याद है यार, 6-7 चीजें मेरे को क्लियरली याद है कि यार इसके लिए याद रहेगा, इसके लिए याद रहेगा, अरे यार ये किया था, अरे यार ये ट्राई किया था, ये किया था, ये भी हथरंगी काम किया हमने, ऐसा भी किया, वैसा भी किया, बहुत सारी चीजें करी हम। सो आई क्लियरली रिमेंबर माई 2024 एंड दैट, मतलब एटलीस्ट 2020 के बाद ना मेरे को काफी सारी चीजें बड़ी क्लियरली वो है, और वो समझ आया है इस इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के उसका डिफरेंस, राइट। और समवेयर दैट दैट फुलफिलमेंट इन लाइफ ना वो फील होती है, मजा आता है यार। मन करता, कई बार किसी दिन मेरा मन करता है ना कि आज मुझे किताब ही पढ़नी है, तो आई फील वेरी लकी, मैं अपने आप को बड़ा लकी फील करता हूँ कि मेरे पास, मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं बैठा हूं तो मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, अच्छा चल ठीक है यार, आज आज मैंने 150, मैं कई बार 150 200 पेज पढ़ लेता हूँ एक ही सिटिंग के अंदर। नहीं करना कुछ और, जब मेरे पास थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ठीक है यार, किताब पढ़ना इज समथिंग जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है, अर्जेंट नहीं है। किताब नहीं भी पढ़ूंगा तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, राइट, बट पढ़ नहीं पाते, पोस्टपोन होती रहती है। मैं कई लोगों को जानता हूं एक ही किताब 1 साल से पढ़ रहे हैं, खत्म नहीं हुई है उनकी, और हर बारी जब बात होती है बोलते भाई करनी है, भाई करनी है, कर रहे हैं, बट खत्म नहीं होती उनकी वो किताब। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज अर्जेंट चीजों से घिरे हुए हैं ना, वो लगे हैं अर्जेंट चीजों को खत्म करने में। एक किताब, और उस किताब में मजा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो किताब में मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, बट वो है कि भाई वो खत्म नहीं हो पा रही। सो फॉर मी मजा है ना कि यार, अरे यार इंपॉर्टेंट चीजें कर पा रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कर पा रहे हो, और अर्जेंट चीजों में पुल नहीं हो रहे, बिकॉज अर्जेंट चीजों में पुल होना बहुत आसान है, बहुत आसान है वापस से उन चीजों में घुस जाना, बहुत आसान है, बिकॉज यू सी एवरीबडी डूइंग दैट, तो एक वो भी हो जाता है ना कि सब कर रहे हैं तो सही होगा, एक ये टेंडेंसी है ना, सब कर रहे हैं तो सही होगा ना, सब भाग रहे हैं तो सही होगा ना। जैसे आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो सब कर रहे हैं तो सही होगा, सब बोल रहे हैं अरे सब कर रहे हैं। मतलब मजे की बात ये है, और छोड़ो, माय फादर केम टू मी कुछ दिन बैक, अरे ये आजकल कोई लोग क्रिप्टो क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, मतलब पापा इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट में भी सेफेस्ट ऑफ सेफेस्ट में करते हैं। सडनली मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे बताओ बताओ क्या हुआ है। फिर कभी उनके जो नोन सर्कल्स के अंदर किसी ने बोला होगा अरे 22,000 लगा दो, ये कर दो, फिर इतने टाइम में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो मैं आई वाज शॉक्ड, बिकॉज अब देखो एट हिज एज, ही 70+, एट हिज एज ऑल्सो, उनकी एज में भी उनको दिख रहा है कि अरे यार सारे लोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मैं भी जानता हूं उन लोगों को कि वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैंने कहा वो करने दो यार, हमको जरूरत नहीं है पापा, हमको नहीं, मतलब वो चीज में नहीं जाना है। मैंने कहा उनको भी समझ नहीं है वो किस चीज में डाल रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसका पैसा नहीं बनेगा या पैसा नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा, वो सही बोल रहे हैं, बट हमें ये करना है नहीं करना है, हमको डिसाइड करना है पापा, हमको सोचना है कि ये चीज में जाना है। सो एट टाइम्स व्हाट अदर्स आर डूइंग, सब लोग जहां भाग रहे हैं, सब लोग जहां भीड़ दिख रही है, कई बार ये होता है ना, जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में अलग अलग फूड कोर्ट होता है, तो कई बार नहीं पता होता कि यार फूड कोर्ट में खाए क्या, और कई बार दिखता ना यार इसमें लाइन लगी है, तो हम वहां पे जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोटोग्राफी मैंने देखी, सोशल मीडिया पे देखी, कि जो दिल्ली और चंडीगढ़ के रास्ते में जो हाईवे पे ढाबे हैं ना, उसमें पता है लोगों ने क्या स्कीम करी है, ढाबे वालों ने, उसमें खराब गाड़ियां, जो मतलब अभी वर्किंग गाड़ियां नहीं, वो उन्होंने पार्क कर दी, 8-10 गाड़ियां पार्क कर दी उनके ढाबों के सामने, ताकि जो लोग भी वहां से जाए ना, उन्हें लगे ढाबे भरे भरे हुए हैं, लोग हैं इनके अंदर, और आकर वो रुक जाए।
तो सोचो मतलब किस तरह का माइंडसेट यूज किया जा रहा है कि जहां पे भीड़ जा रही है वो सही ही होगा, वो जरूरी नहीं है सही है। सब लोग, मतलब एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। जब जब हिटलर हिटलर पता होगा, आई होप आप लोगों को, सब लोगों को, हिटलर जब, आज तो सब लोग बोलते हैं ना, अरे हिटलर खराब था, हिटलर ने गलत किया, ये किया वो किया। हिटलर वॉज अ वेरी बिग फिनोमिना, मतलब वो बहुत पॉपुलर था अपनी कंट्री के अंदर, अपनी आजू बाजू वाली कंट्रियों के अंदर भी बहुत पॉपुलर था। ऑस्ट्रिया जो जर्मनी के साथ वाली कंट्री थी, जब वो उसको उस पे मतलब अटैक करने गए ना, तो वहां की ऑस्ट्रिया की जनता ने तालियां बजाकर मतलब वेलकम किया उन लोगों। आप समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है हर पॉपुलर चीज सही चीज हो। राइट, दिल्ली में ट्रेंड चलते हैं ना कई बारी। एक समय में मोमोज के ट्रेंड चले थे, दुनिया मोमो खा रही थी, और दिल्ली में हर तरह के मोमोज बने फिर, तंदूरी मोमो, ये मोमो, ग्रेवी मोमो, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद सोया चाप का ट्रेंड चला, ऐसा ऐसा, फिर सारे लोग वो खा रहे हैं। आजकल जैसे न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ वाले सेगमेंट के अंदर प्रोटीन को लेके बड़ी बातें की जाती हैं, प्रोटीन बड़ा खिलाया जाता है, प्रोटीन बोलते हैं सप्लीमेंट करो, डाइट वो करो, ये करो वो करो, सप्लीमेंट, न्यूट्रियोस्यूटिकल्स की मार्केट इतनी स्ट्रांग, इतनी इतना पावरफुल एडवर्टाइजिंग हो रही है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आपको असेस करना है, आपको जानना है। जरूरी नहीं है यार जहां सब भाग रहे हैं, जरूरी नहीं है जहां भाग रहे हैं वहीं पे सब चीजें सही है। एक्सप्लोर फॉर योर सेल्फ। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि जो लोग 11 बजे संडे को, बिकॉज 11 बजे संडे को 36,000 चीजें हैं काम करने के लिए, बट अब यहां पे आते हो, यहाँ पे कुछ चीजें सुनते हो, कुछ चीजें रजिस्टर होती हैं, कुछ चीजें दिमाग में जाती हैं। इट्स अ बिगनिंग, इट्स अ गुड बिगनिंग। यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, और सिर्फ डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट नहीं, और यहां से जो थॉट्स मिलते हैं, जो लॉज मतलब कुछ दिमाग में आता है, उसको कोशिश किया करो उस पूरे हफ्ते में, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा करो, उसमें रिफ्लेक्ट किया करो। सो दिस वीक आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि ये इस साल का असेसमेंट करो, इस साल का देखो क्या है, बिकॉज साल का असेसमेंट करोगे ना, और ये टाइम सही है, मतलब थोड़ा ये मत सोचना अरे दिसंबर में करेंगे, अरे जनवरी में करेंगे, नहीं नहीं, ये टाइम सही है, बिकॉज स्टिल यू हैव 1 मंथ। वो हमारे ना अंदर एक और टेंडेंसी है साइकोलॉजिकली, एक और चीज है कि हम अगर कुछ सैल्वेज कर सके ना, मतलब कुछ बचा सके ना, वो भी हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपको इस नवंबर नवंबर में थोड़ा बहुत समझ आ जाए, दिसंबर में कुछ कर लो, दिसंबर में थोड़ा बहुत कर लो, कुछ कुछ चीजें कर लो कि जो लगे कि हाँ यार छूट गई, ताकि लगे चाहे वो टोकन से ही कि 2024 में कर लिया यार, ये चीज कर ली यार। राइट, सो दैट 2025 में आप मोमेंटम के साथ एंटर करो, आपको समझ आ जाए, मतलब स्टार्ट ना करनी पड़े। बिकॉज जहां नई स्टार्ट करनी पड़ती है ना, वो आसान नहीं होती, उसमें टाइम भी लगता है, बड़ी सारी एनर्जी भी लगती है। और यहां पर आपने कुछ चीजें 2024 में शुरू कर ली, चाहे वो लास्ट महीने में ही क्यों ना शुरू करी, बट उसकी शुरुआत असेसमेंट से होगी। सो ये वीक थोड़ा सा टाइम लो, ये वीक थोड़ा सा सोचो कि हाँ क्या किया जा सकता है, या क्या चीज करी या नहीं करी मैंने, क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये मेरे को पिछले साल से मेरे को बेटर इंसान बनाया, क्या पर्सनली मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने एज एज एन इंडिविजुअल कुछ कुछ फर्क है क्या मेरे में। ये वही वो कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट दैट, मतलब सेम सेम लाइफ आप हर हर साल रिपीट करते जा रहे हैं। कुछ फर्क आया क्या, कुछ चेंज आया क्या, कुछ कुछ मतलब स्किल्स ऐड हुए, कुछ नई चीज। और स्किल के अंदर जरूरी नहीं है कोई ऐसा स्किल की अच्छा नौकरी के अलाइंड स्किल कि भाई मैं टेक्नोलॉजी के अंदर हूं तो मैं वही नहीं, कारपेंटरी सीखो, प्लम्बिंग का काम सीख लो। मतलब मैं अभी मेरा इस साल का 2025 में मैंने 2-3 चीजें बड़ी फिक्स सोची है, उनमें से एक मेरे को कारपेंटरी सीखनी है। और कारपेंटरी मुझे कारपेंटर का काम नहीं करना, वैसे कुछ काम छोटा बड़ा नहीं है, तो सीखनी है वो कि हाँ यार अरे क्या कहते हैं, लक्कड़ के साथ पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी सी अफिनिटी जागी है, अभी पिछले 3-4 साल से जागी है कि अरे यार सीखना है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट सा जागा है, सीखना है सीखना है। और मेरे को इस साल मतलब 2025 के अंदर एक और चीज की, एक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बड़े टाइम से बोल रहा हूं मैं, कर नहीं पा रहा,
बट मेरे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है, चाहे वो छोटा मोटा कुछ भी है। गिटार इमीडिएटली आता है सुनील को देखकर मेरे को, बट गिटार मेरे को थोड़ा सा उसे डर लगता है, क्योंकि सुनील ने भी गिटार लिया, वो टंगा हुआ ही है उसका गिटार, मेरे को नहीं लगता उसने कुछ बहुत ज्यादा किया उस गिटार के साथ, क्या शायद अब तो किसी को दे भी दिया होगा उसने, क्योंकि चल यार साइड पे जाए तो गिटार नहीं में भी कुछ हो, तो मेरे को भी एक कोई ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो करना है। एक आधी कोई मेरे को ट्रैकिंग पे भी जाना है इस बारी, बिकॉज ट्रैकिंग ट्रैकिंग बहुत सुनता था मैं, बोल बोल के सुनील को बहुत मोटिवेट करती है, सुनील चला गया बड़ी जगह ट्रैकिंग पे, पर मैं नहीं गया, मेरे को भी जाना है। मेरे को एक जैसे ओवरनाइट टेंट वेंट वाली ऐसी जगह पर भी, एक हमारे जहां मेरा नेटिव प्लेस है उसके पास में वो है, एक एरिया है वहां पे भी एक टेंटिंग का ऑप्शन है, वहां पर कुछ ऐसी 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 चीजें करनी है। वो तो मेरे को अभी तरुण गुलियानी डायरेक्ट मैसेज कर रहा है अभी यहाँ पर, वो ग्रुप में नहीं डाला है। सो चलो सोचना क्या फिर, गुलियानी जी अभी अभी बोला तो ये है, अब ये तरुण ने बोल दिया फिर मैं कुछ बोल दूंगा कि अगर हम ऐसी सिचुएशन, अभी मैं बोल रहा हूं तो सबको लगेगा कि कर लेना है, बट एक कर लेना, राइट। मैं तुम सब लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपने गोल्स इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ इज बिकॉज एक मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, मेरी ऑटोमेटिकली कमिटमेंट इंक्रीज होती है, एंड सेकेंड इज for you also to understand that इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जब आप समझते हैं अपनी लाइफ के, और आपको जो चीजें होल बनाती हैं, पूरा कंप्लीट करती हैं, उन चीजों की समझ होना जरूरी है। और जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ना यार, आपको नहीं पता चलेगा। बिलीव मी, जब मैं नौकरी करता था आई वॉज कंफ्यूज्ड, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि मैं सही रास्ते पे हूं, बिकॉज मैं करियर में ग्रो कर रहा हूं, दुनिया के हिसाब से सब अच्छा कर रहा हूं, गाड़ी थी, फैमिली थी, वो सब था, तो मुझे सही लगता था। आई नेवर न्यू, वो कहते ना आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता था दैट बुक्स पढ़ना में इतना मजा है, इतना मजा आएगा, मतलब आई आई कैन, मतलब आई फ्रीक आउट, मतलब जब मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं, आज आज किताब पढ़ सकता हूँ, आई फ्रीक आउट व्हेन आई लर्न समथिंग न्यू, आई फ्रीक आउट, मतलब मेरे को कुछ क्रिएट करने का मौका मिलता है। मेरे को लगता था यार ये मेरे को पता ही नहीं था कि ये मेरे अंदर है ये चीज। मेरे को अपने में काम करना, अपने बारे में नई नई चीजें जानना, समझना, और फिर मतलब लोगों के साथ शेयर करने में इतना मजा, इतनी फुलफिलिंग चीज है ना ये, आई कांट इवन एक्सप्रेस दिस। और ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। majority of my life till I was 32 33 I was not aware of this thing at all, कि ये मेरे अंदर है या मैं इसके इसके साथ वो है। तो इसी तरह से आपके अंदर क्या है, आपको क्या चीज फुलफिल करेगी, यू डोंट नो, राइट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी को किसी भी तरह का सवाल है, कुछ चीज शेयर करना चाहते हो, कोई बताना चाहता है कि यार 2024 में नहीं मैंने ये चीजें करी और मुझे लगता है कि 2024 तो मुझे याद, आज से 10 साल 2034 में मुझे 2024, अगर कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो 2024 तो याद रहेगा। अगर कोई ऐसा शेयर करना चाहता है प्लीज डू दैट। और अच्छा शेयर, ये भी एक यादगार चीज हो सकती है, अरे मैंने शेयर किया, मैंने बोला, राइट। सो एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरैक्टिव बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वो सही रहेगा, सो दैट अदर्स आल्सो लर्न फ्रॉम योर इंटरेक्शन। हाँ जी, राठौर साहब। विषय हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं पिछले 2-3 सालों से जहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं वहां से नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन इस साल मैंने आप सब लोगों की गाइडलाइन से मैंने इसको चेंज कर लिया है, तो ये मेरा मेमोरी है। गुड गुड गुड। हाँ जी, स्वीटी। हाँ, ठीक से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं सही नहीं आवाज, मतलब आप शायद वीडियो ऑफ करके देखो, मे बी बैंडविड्थ का इशू होगा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अरे बराबर आ रही है, हाँ बोलो। Okay. Sir, first of all, thank you so much. I am very blessed to being this part of this community, and मेरे को बहुत अच्छा लगा आज की चीजें, और मेरे को रियलाइज भी हुआ कि 2024 में मैंने कितनी न्यू चीजें की हैं। और 2015 2000 में जब आपकी सुन रही थी ना, 2015 16
17-18 ऐसे में काउंट करती क्या क्या चीजें मेरे को लर्न है। तो उसमें से बहुत ऐसी चीजें मेरे को लगी जो अच्छा भी हुआ, जो अच्छा नहीं भी हुआ। बट जो अच्छा नहीं हुआ वो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है अभी मुझे, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज रही मेरे लिए। और मैं एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी कहा था कि हमारे 3 चक्रास मेन होते हैं, नेवल, हार्ट और हेड वाला। तो जैसे कि ज्यादा यूज हेड होता है हमारा और लोअर चक्रा होता है। तो अभी मेरा एक ये मैं पूछना चाहती हूँ कि हार्ट चक्रा को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए या एनर्जी वहां पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि मैंने शेयर भी किया है कि हार्ट हेड चक्रा हो सकता है ज्यादा इंफॉर्मेशन कारण बर्निंग होती है मेरे, मतलब हेड पे होती है ना। तो सो जैसे हार्ट चक्र अगर हम यूज करते हैं तो सो थोड़ी एनर्जी थोड़ा सा मतलब बच सकता है, तो बैलेंस हो सकता है। तो हर चक्र के लिए क्या कर सकते हैं उसको एक्टिव करने या उस पे एनर्जी को हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो हार्ट चक्र सिग्निफाई क्या करता है, या जो 3 चक्रों का मैंने जो मेन वो बोला, जो नेवल है वो हमारा बीइंग से रिलेटेड है, बिकॉज बीइंग एज एन जो हम इंसान हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इंसान है, राइट। फिर उसके बाद है हार्ट चक्र यानी फीलिंग्स, इमोशंस। और हमारी फीलिंग इमोशंस कब आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, वो समझना जरूरी है। और जहां जहां पर भी हमारे मान लो हमारे जो हमारे क्लोज लोग हैं, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ हमारे वो रेजोल्यूशन है या नहीं है। कई बार कुछ चीजें हम कैरी करते हैं, सो वो चीज रिजॉल्व, एक है उस चीज को रिजॉल्व करके हमारा जो हार्ट चक्र या फिर इमोशन या फीलिंग और स्ट्रांग होती है। सेकेंड इज एक्सप्रेसिंग मोर। पॉइंट समझ रहे हैं? हम आज मोस्ट लोग अगर हम अपनी लाइफ्स में देखेंगे, हम एक्चुअली दिल से बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। हमने बहुत सारे, जब मैं बोलता भी हूं ना आप लोगों को कि आपकी जिंदगी में एक इंसान तो एटलीस्ट होना चाहिए, ज्यादा है तो और बेहतर है, बट एक इंसान तो होना चाहिए ना जिसके साथ आप एक्सप्रेस कर सको। बिकॉज जब आप पूरा खुल के एक्सप्रेस करते हैं ना, तब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड होता है, फीलिंग है, इमोशन है। हम आज मतलब मैं आई कैन सी अ लॉट ऑफ टाइम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते, पेरेंट अपने बच्चे से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता है, राइट। बिकॉज एक्सप्रेशन, एक इमोशनल एक्सप्रेशन, ट्रू इमोशनल एक्सप्रेशन इज वेरी 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 डिफरेंट। मैं मतलब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम कैंप्स करते हैं, आई बिकम वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट टाइम। इट इज नॉट दैट कि अच्छा मुझे यार वो एक एक्टिविटी करनी है या वो नहीं, इट इज आई बिकम दैट पर्सन। आई मतलब वो कहता ना कि आई एम वल्नरेबल। मेरे को कुछ छुपाना नहीं है। मैं शेयर भी बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ, बहुत पर्सनल चीजें भी शेयर करता हूँ। सो वो चीज उस वक्त मेरा हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, बहुत पावरफुली एक्टिवेटेड होता है। इसीलिए कैंप्स जो मैं जैसे होता ना कि भाई मेरा फेवरेट टाइम क्यों है कैंप्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। और आप लोग भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो जो भी कैंप में आए हैं, जो कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग उसमें क्रू का पार्ट भी वो प्ले करते हैं, उस वक्त हाइटेंड इमोशन की स्टेट में होती है, हार्ट चक्र इनेबल्ड होता है। और आपको आपको पता होगा, आप लोगों ने कभी वो ना मजा आता है ना उसके अंदर, मतलब वो 3 दिन 4 दिन जो भी दिन होते हैं उसके अंदर वो लगता है, दैट इज वेयर दैट फीलिंग्स कम आउट। उस वक्त हम कुछ चीजें करते हैं ना कैंप के अंदर, तुम लोगों को जिन्होंने कैंप अटेंड किया है, सो कुछ चीजें होती है जिसके पहले तो हम शेल ब्रेक करते हैं तुम लोगों का, ऐसे सारी चीजें तोड़ते फोड़ते हैं। फिर उसके बाद जब वो हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, वहां पे तुमने देखा है स्वीटी हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हुए और उसकी पावर होते हुए कि यार कितना सही लगता है, कितना लाइट फील होता है, राइट। जैसे हमने जब जिम कॉर्बेट में किया था, तो याद है ना कि हमने वो सेकंड डे में जब हमने सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करी थी। मॉर्निंग वॉक में क्योंकि आप अपने हेड चक्र से ना लोअर आ चुके थे, राइट। तो आप जब आप लोअर चक्रों में थे, हार्ट और नेवल चक्रों में थे ना, तो ऑटोमेटिकली यू वर एंजॉयिंग दोज मोमेंट्स। आप इतना ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजें जो क्या कहते हैं लोगों ने वहां पे शेयर करी थी कि यार इसमें इतना मजा है, इट वॉज बिकॉज हमने वो 3 दिन इन अ वे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमने आपको एक ग्लिम्प्स दिया कि यार ऐसा करोगे कितना सही रहता है। तो इसीलिए मैं तो जब भी किसी के साथ भी मौका मिलता है, चाहे मैं सुनील से बात करता हूँ, बेनू जी से बात करता हूँ या अनिकेत से भी बात करता हूँ, तो मैं जब इन सब लोगों को बोलता हूँ ना कि आई फील वेरी ग्रेटफुल कि यार तुम लोग मुझसे बात करते हो, इट इज बिकॉज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी ऑल हार्ट।
जब मैं हार्ट चक्र एक्टिवेट करता हूँ तो मेरा मेरा ये कनेक्शन है इन अ वे, मतलब नेवल चक्र और यहाँ वाले चक्र के बीच में अगर हार्ट मेरा चक्र एक्टिवेटेड नहीं है तो आई विल नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग परस्पेक्टिव, मैं सिर्फ एक मतलब एक ट्रांजैक्शनल इंसान रह के रहूंगा। तो मेरे लिए ये लोग जो भी मेरी इंटरेक्शंस है और जहां के अंदर मैं जो हूं वो बन सकता हूं, मतलब इनके साथ कुछ भी शेयर करता हूं, मैं बात करता हूं वो करता हूं, तो मेरा वो वाला फीलिंग्स वाला इमोशनल वाला चक्रा एक्टिवेटेड होता है। सो आप भी मतलब स्वीटी के लिए ही नहीं सब लोगों के लिए है ये। तो हैव दो स्पेसेस इन अ डे के अंदर वो स्पेस है या नहीं, मोस्ट लोगों के लिए वो स्पेस है ही नहीं जहां के अंदर दिल या हार्ट चक्र या फिर ये वाला नोड एक्टिवेट होता है। हार्ट अपना मैकेनिकल काम तो कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट उसका एक और एस्ट्रल लेवल या एनर्जी लेवल का एक ऑपरेशन है इस चक्र का, वो इफेक्टिवली नहीं हो रहा। और इसकी वजह से वो कहते हैं ना, कई बार होता है ना दिल भारी भारी लगता है, अरे, और कई बार लगता है अरे बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है, वो क्यों है, वो इसीलिए द टाइम जो कहते हैं ना, कई बार हम एक्सप्रेस करके दिल की बात करके हमारे को हल्का, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट हार्ट चक्र, इसलिए हमारे को वो हल्का महसूस होता है, इसीलिए हमारे को मजा आता है। सो हैव दोस रिलेशनशिप्स, हैव दोस मोमेंट्स, वो लोगों के साथ सराउंड करो कि कोई ठीक है यार, अरे मस्ती है यार, अरे वो मजा है यार, कोई बड़े बिंदास है यार, मजा आता है वैसा वाला। ठीक है। सो आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा, बट जरूर हिसाब करना 2024 का, सो दैट 2025 और अच्छा जाए। और हिसाब में कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन आए, ऑफ कोर्स आई एम देयर, आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, अगली कॉल में आकर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा Thank आया you so much, sir. इंटरेक्टिंग विद यू गाइस। सी यू नेक्स्ट संडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।